जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको नाम जप करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं और आपके सानिध्य से ये पता पड़ा साध्य हमारा भगवत प्राप्ति है, तो साधन पे हम कैसे अड़िग रहे? कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव का समय भी ऐसा आता है, विफलताएं भी आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस वक्त ऐसे अड़िग रहे? क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाणित करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उस संदर्भ में नहीं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करता हूं, जानना चाहता हूं उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म है सम और संसार है विषम। तो जब संसार को लक्ष्य बनाओगे तो हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति ये मिलेगी। तो आप दुखी होंगे, सुखी होंगे, हर्षित होंगे, शोकित होंगे। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला शोकित हो गए, जय हुई सुखी हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए। और यदि आप ब्रह्म की वृत्ति धारण किए तो ब्रह्म है सम। आप सुख में भी सम और दुख में भी सम, क्योंकि आपको दोनों को पता है, दोनों ये नाशवान है, सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। यहाँ की जय भी पराजय है और पराजय भी जय है, इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा फिर क्या है? जब शरीर ही छूट गया तो आपकी सब विद्या गई और सब पद गया, सब धन दौलत गई, सब मकान, मित्र, परिवार, अधिकार सब चला गया, तो मिथ्या ही तो है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड